हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मेरे हस्बैंड की जॉब का क्या हुआ। वो जॉब को लेकर इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि वो दिल्ली गए हैं जॉब की तलाश में। तो दिल्ली तो वो गए थे, लेकिन उनका काम नहीं हुआ वहाँ पर। उन मतलब जॉब तो है, लेकिन हम दोनों को करनी पड़ेगी। अकेले करेंगे तो उसमें मतलब गुज़ारा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ दिल्ली का ही इतना खर्चा है। अगर हम पीजी में रहते हैं तब भी, वो अकेले पीजी में रहेंगे तब भी, और क्या नाम है, अगर अलग से रेंट पे रहेंगे तब भी खाने पीने का कम से कम 8-10 हज़ार रुपये का अलग से खर्चा आ जाएगा। तो ये 15-16 हज़ार की सैलरी में 8-10 हज़ार रुपये का खर्चा वहीं पर हो जाएगा। तो ये मतलब उसमें क्या बचाएंगे और क्या घर को हम लोगों को खर्चे के लिए भेजेंगे। तो इसलिए हम दोनों को जो वहाँ पर जो है जॉब करनी पड़ती है, और उसके लिए हमें जो है बच्चों को यहाँ छोड़ना होता है। तो हमारा मतलब हमारा इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी मन नहीं है कि हम अपने बच्चों को जो है घर पर छोड़कर जाएं और दोनों वहाँ पर काम करें और बच्चों को घर छोड़ें। बच्चों के साथ भी कोई ना कोई होना चाहिए। बस मैं अल्लाह ताला से यही दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह पाक हमारा कोई ऐसा काम मतलब लगा दें जो मतलब हमारे बच्चे भी हमारे साथ में रहें और हमारा काम भी अच्छे से हो जाए, गुज़ारा भी अच्छे से हो जाए। मैं इनसे बोलती हूँ कि मतलब बच्चों को साथ लेकर चलते हैं, वहीं पर दिल्ली में ही मतलब रूम ले लेंगे, बच्चे घर पर रहेंगे, हम दोनों जॉब करने चले जाया करेंगे। लेकिन इस चीज़ के लिए जो है वो बिल्कुल भी राज़ी नहीं हैं। उनको लगता है कि मतलब वहाँ बच्चों को अकेले छोड़ना सेफ़ नहीं है। उनकी भी बात ठीक है कि बच्चों को अकेले इस तरीके से छोड़ना सेफ़ नहीं है। इससे अच्छा तो मतलब घर पर सेफ़ हैं, घर पर अपने गांव में अपने लोगों के बीच में है, तो वो यहाँ ज़्यादा सेफ़ हैं। तो इस बात पर जो है हमारा दिल्ली जाना नहीं हो रहा है। वहाँ की जॉब मतलब जॉब तो ठीक है, हम दोनों करेंगे तो हमारा गुज़ारा अच्छा हो जाएगा, 4 पैसे बच भी जाएंगे। लेकिन बस सिर्फ बच्चों का मसला बैठ रहा है कि हम बच्चों को नहीं छोड़कर जा सकते यहाँ पर। और 2 महीने हम गए भी थे छोड़कर, लेकिन बच्चों का अकेलापन और बहुत सारी परेशानियाँ आई थी पीछे। मतलब बच्चों का कौन होता है, माँ बाप से अलावा कोई नहीं होता बच्चों का। बाकी लोगों के ऊपर हम भरोसा कर भी लेते हैं, लेकिन जो माँ बाप अपने बच्चों का ध्यान रख लेते हैं वो और कोई नहीं रख सकता। तो इसलिए हम बच्चों को नहीं छोड़कर जा सकते। इसलिए अब जो है हमें यहीं पर कोई ना कोई काम देखना होगा, जैसे जैसे करके गुजारा करना होगा। इस चीज़ के लिए मैं तो राज़ी हूँ कि मतलब बच्चों को, या फिर ऐसा करेंगे कि हम बच्चों के साथ एक दिन तुम रुक जाना, एक दिन मैं रुक जाऊँगी, कैसे न कैसे करके हमको गुजारा करना पड़ेगा वहाँ जाकर। और यहाँ पर मैं जो है नीचे की साफ़ सफाई आज सुबह कर ली थी, और सुबह ही आज जो है मैंने कपड़े वॉश करने के लिए लगा दिए हैं यहाँ पर। और मेरा बहुत सारा काम जो है रुका हुआ है, और कल रात जो है लाइट भी नहीं आई थी, तो उस वजह से जो है बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। गांव में अक्सर जो है जब भी गर्मियाँ होती हैं तो लाइट जो है भाग जाया करती है। थोड़ी सी हवा भी चलती है तो लाइट चली जाती है। तो यहाँ पर मेरे आधे कपड़े धुल गए थे और आधे मेरे बाकी रह गए थे कपड़े, और बार बार लाइट जो है जा रही थी आ रही थी। तो थोड़े कपड़े मैंने डाल दिए हैं, थोड़े धुल रहे हैं। बच्चे आज संडे है तो बच्चे अपने घर पर ही हैं, वो टीवी वगैरह देख रहे हैं, और मैं जो है काम में लगी हुई हूँ। बस सारा दिन बस यही टेंशन है कि कोई अल्लाह पाक कोई करिश्मा कर दें, कोई ना कोई ऐसा चमत्कार कर दें, कोई ना कोई रहमत ऐसी कर दें कि इनका कोई अच्छा सा काम या कोई जॉब या कोई अच्छी जगह इनकी मतलब लग जाए नौकरी, ताकि हमारे घर का गुजारा अच्छे से हो जाए, हमें आगे के लिए टेंशन न रहे। अल्लाह ने सब कुछ दिया है, घर भी दिया है, चार बच्चियाँ भी दी हैं। अल्लाह का ढेरों ढेर शुक्र एहसान है, उसने हमें सब कुछ दिया। हम पर बहुत रहम और करम रहा है हमारे अल्लाह का। और जब हमारे 15 साल पहले जब हमारी शादी हुई थी, हमारी लव मैरिज है, तो इस बारे में आप लोग जानने के